Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने कुछ स्पेशल केसेस बताए थे कैपिटल गेन्स के, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ और स्पेशल केसेस इन कैपिटल गेन्स एज पर सेक्शन 67 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो काफी डाउट्स क्रिएट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं फोर्थ स्पेशल केस से। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी टैक्स ईयर में किसी सिक्योरिटीज में बेनिफिशियल इंटरेस्ट था और अगर उस सिक्योरिटीज का ट्रांसफर डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट के द्वारा किया गया जिसमें कोई प्रॉफिट या गेन होता है, तो यह प्रॉफिट या गेन उस व्यक्ति की इनकम माना जाएगा जो बेनिफिशियल ओनर है और उस टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में यह ट्रांसफर हुआ है। यह प्रॉफिट या गेन डिपॉजिटरी की इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के मुताबिक डिपॉजिटरी सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर होती है और सेक्शन 72 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 100 क्लॉज बी के मुताबिक सिक्योरिटीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ स्पेशल केस की। अगर कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है किसी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई को, जो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, और वह व्यक्ति उस फर्म, एओपी या बीओआई में पार्टनर या मेंबर है या बन जाता है, चाहे यह ट्रांसफर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में हो या किसी और तरीके से, तो ऐसे प्रॉफिट्स या गेन्स उस व्यक्ति की इनकम माने जाएंगे और उस टैक्स ईयर में टैक्सेबल होंगे जब यह ट्रांसफर हुआ है। और सेक्शन 72 के मुताबिक फर्म, एओपी या बीओआई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड की गई है वही उस कैपिटल एसेट का फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब बात करते हैं 6 टाइप के स्पेशल केस की। अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन के अंडर किसी लॉ के मुताबिक होता है या ऐसे ट्रांसफर का कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने डिसाइड या अप्रूव किया हो और कोई कोर्ट, ट्राइब्यूनल या किसी और अथॉरिटी द्वारा उस कंपनसेशन या कंसिडरेशन को बढ़ाया जाता है, तो कैपिटल गेन को नीचे दिए गए तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ए, पहली बार जो कंपनसेशन दिया गया या जो कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने अप्रूव किया, उसके बेसिस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगा जब वो कंपनसेशन या कंसिडरेशन पहली बार रिसीव किया गया। बी, अगर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी और अथॉरिटी द्वारा कंपनसेशन या कंसिडरेशन को और बढ़ाया जाता है, तो यह बढ़ाया गया अमाउंट उस टैक्स ईयर में कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में यह रिसीव हुआ। सी, अगर क्लॉज बी के अंडर कॉम्पेंसेशन इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पर दिया गया है, तो यह इनकम तब टैक्सेबल होगी जब फाइनल ऑर्डर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। डी, अगर किसी भी टैक्स ईयर में क्लॉज ए या बी के अंडर असेस किया गया कैपिटल गेन बाद में कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी द्वारा कम किया जाता है, तो कैपिटल गेन को फेयर से कंप्यूट किया जाएगा और रिड्यूस्ड वैल्यू को फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यह थे स्पेशल केसेस जो आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस